हर आदमी कामयाबी चाहता है और जब भी वो कोई काम शुरू करता है तो हमेशा डाउट के साथ ही करता है। उसको एश्योरेंस नहीं होता कि जो कुछ वो कर रहा है वो जरूरी है क्या, अभी क्या यही एक काम है जो मुझे करना चाहिए। हमेशा उसके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं और यहां ही सबसे बड़ा कैच है। यहां पे वो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो बात नहीं बनेगी। मैं यहां पे बात करना चाह रहा हूं कि जैसे आप ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आपके दिमाग में ये भी बात आ रही है कि कमोडिटी में भी ट्रेड कर लें, शाम को उधर से भी पैसा आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट कमोडिटी में उतना मजा नहीं आ रहा है तो कहीं से क्रिप्टो के बारे में या फॉरेक्स मार्केट के बारे में आपको उम्मीद दिखने लगेगी, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है जो हमेशा ही पोस्टपोनमेंट को ढूंढता रहता है। स्थगित करना है चीजें, अभी पोस्टपोन कर देनी है। अभी हम लोग ऐसा चाहते हैं कि यार ये चीज अभी काम नहीं कर रही है तो एक काम करो, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। और दिमाग में आपने कोई दूसरा प्लान बना रखा है, वो आपका एस्केप प्लान बन के काम करता है। तो मैं आपसे यहां पे ये कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन है ना तो आप उन चारों को थोड़ा थोड़ा ट्राई करो और उसी डाउट में, जो डाउट आपका चल रहा है, मैं नहीं कहूंगा एकदम श्योर हो जाओ, क्योंकि अब ये कोई सामान तो है नहीं जो आप दुकान से ले आएंगे, क्लैरिटी वो चीज नहीं है। लेकिन इस डाउट में, इस धुंधलके में, इसमें आपको कौन सी एक चीज लग रही है जो आपके लिए थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो अभी आप उसको चुन लीजिए। जैसे आप ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो कई बार आदमी जब ट्रेडिंग में धोखा खाता है इक्विटी में तो ऑप्शन पे जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करूंगा, यहाँ इतने 1000-2000 शेयर पे नजर रखना बहुत मुश्किल है, मैं धोखा खा जाता हूं, ऐसा वो सोचता है। फिर ऑप्शन में धोखा खाता है तो वो सोचता है कि चलो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में धोखा खाता है तो फिर वो कई कहानियां पढ़ने लगता है। पहले तो नाराज हो जाता है कि नहीं बकवास है स्टॉक मार्केट, नहीं बकवास चीज है, हम करना ही नहीं मुझे। लेकिन फिर कहीं कहानी पढ़ने को मिल जाती, झुनझुनवाला साहब का 48,000 करोड़ का कहानी सुन लेते, वॉरेन बफे, केडिया साहब, कितने सारे, डॉली खन्ना है, पोरिंजू हैं। तो इन सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार पैसा तो इन्होंने बनाया है, जबकि हमने पता नहीं क्या क्या कोशिशें की है। तब आपको लगता नहीं इन्वेस्टमेंट बढ़िया चीज होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़िया किसके लिए है? जब उतनी क्लैरिटी के साथ आप उस काम में से डूब जाओ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एनोलॉजी। मैं हमेशा जिंदगी की एनोलॉजी आपको देता रहता हूं ताकि आप रिलेट कर सको। मेरे लिए स्टॉक मार्केट और बाकी दुनिया अलग नहीं है, सब एक जैसी बातें हैं। कहीं कहीं पे चीजें धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, कहीं पे चीजें जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रही है। तो ऐसा देखा होगा ना, कभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निकल जाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि कहां दिन भर आप काम में लगे हो, आप सिर्फ अपने नेटवर्क के लिए काम करो, फिर वो नेटवर्क आपको कमा के देता रहेगा और आपको थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के पार्ट टाइम ये काम करना है। लेकिन दोस्तों वो पार्ट टाइम नहीं है, हर काम फुल टाइम है। ऐसे इन्वेस्टिंग पार्ट टाइम काम नहीं है, ये फुल टाइम काम है। उस कन्विक्शन के लिए जिसमें आप अपना कैपिटल का 80-90% और तो और झुनझुनवाला साहब तो पूरा पैसा 100% इक्विटी इन्वेस्टेड रहते थे। वो कहते थे मेरे एक्सपेंसेस तो ओडी से चलते हैं, बैंक जो ओवरड्राफ्ट लिमिट देता था उससे उनके डे टू डे एक्सपेंसेस चला करते थे। तो इतना यकीन कहां से आता है, कैसे होता है ये? लोग स्टडी करते रहते हैं, लगातार जानते रहते हैं चीजों के बारे में, हमेशा अवेयर रहते हैं। और ऐसा नहीं कि वो सोच रहे हैं कि गड़बड़ नहीं होगी, वो ये जानते हैं कि गड़बड़ होगी। गड़बड़ कितनी होगी, जितना मैं सोच रहा हूं उससे भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो पूरा हर तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के इस बात के लिए कन्विंस्ड रहते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है और उसको मैं कैसे फेस करने वाला हूं, कितने समय तक वो चीज टिकने वाली है। जैसे अगर आप आधे अधूरे मूड के साथ में आए तो क्या हुआ कि किसी ने स्टॉक उठाया, सपोज मैं इसकी बात कर लूं, अभी पतंजलि रुचि सोया का शेयर था, तो आपने देखा 4 रुपए का शेयर 1500 रुपए 1500 चला गया और किसी ने सोचा कि चलो ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे आएगा तो कितना आएगा, 1500 से 1200 1100 देख लेंगे, पर वो 600 आ गया। अब आप उसके लिए तैयार नहीं थे, तो जैसे ही वो बॉटम आउट करेगा उस दिन अचानक से फ्रिक आउट होके, घबरा के, पैनिक में आप उसी वक्त बेच बाज के बाहर निकल जाओगे और फिर वो पलट के वापस आके 1200-1300 पे खड़ा हो जाएगा। तब आप सोचोगे कि यार क्या मस्त मौका, क्या चांस आया था, वहां पे तो खरीदना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं हो पाया?
क्योंकि आप वेल अवेयर नहीं थे इस बात को लेके कि अगर कोई चीज 4 रुपीज से 1500 जाएगी तो वो अपने वहां पे एक हेवी सेलिंग आ सकती है। आपको ये देखना बहुत जरूरी होगा कि उसका डिलीवरेबल वॉल्यूम कहां से कहां की रेंज पे बना ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको ऐसा पता लगे कि 5 रुपीज से लेके या 5 तक तो खैर किसी की नींद भी नहीं खुलेगी, मैं मानू कि 15, 20, 30, 50 से लेके 300, 350 तक बहुत ज्यादा डिलीवरी इकट्ठी हुई उसकी, तो वो लोग जो डिलीवरेबल वॉल्यूम लेके बैठे थे और बैक टू बैक अपर सर्किट लगना शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं कि बहुत ताकत थी किसी में होल्डिंग की, लेकिन अपर सर्किट लगते जा रहे हैं, वो देखते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बनी कि बहुत ज्यादा गुना होने तक भी कुछ लोग बैठे रह गए। वैसे बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इतने बड़े प्रॉफिट को झेलना। तो वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और वहां पे अब आपको समझना है कि अगर 1500 से 1300 आएगा तो जिसने 300 में खरीदा है वो तो अभी भी बेचने को राजी रहेगा। 1100 पे बेचे तो भी उसको ठीक लगेगा, 900 पे बेचे तो भी उसको ठीक लगेगा। अब आपका दिमाग बोलेगा कि 1500 पे क्यों नहीं बेचा, 900 पे क्यों बेच रहा है? क्योंकि 1500 पे पूरा माहौल ऐसा था कि अब तो ये रुकेगा ही नहीं। लेकिन जब वो प्रॉफिट सिकुड़ने लगता है तब तो समझ आती है, तब तो अकल आती है। आपको क्या लगता है जवानी के जोश में कोई इंसान थोड़ी भगवान की खोज में निकल जाता है, आत्मा की या खुद की खोज में कब निकलता है? जब वो सिकुड़ने लगता है, जब बाकी दुनिया देखना बंद कर देती है, तब तो हम खुद को देखना शुरू करते हैं। तो सेलिंग भी ऐसी होती है मेरे दोस्तों। चीजों को समझने की जरूरत है। मैं ये इतनी सारी एनालॉजीज क्यों देता हूं? ताकि आप समझें। तो ये गहराई से समझ के लिए ये 6 मंथ का ट्रेनिंग जो होता है ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 6 मंथ ट्रेनिंग के लिए मैं लिमिटेड ट्रेनिंग्स लेता हूं। मुझे एक वक्त में सिर्फ 6 ट्रेनिंग्स चाहिए, उससे ज्यादा मैं किसी भी कंडीशन में नहीं लूंगा। तो इतने, क्योंकि मैं पैसों के लिए काम करता हूं लेकिन लाइफ नहीं बेच सकता भाई। मैं एक हमेशा विन विन मॉडल में काम करना चाहता हूं। तो हमेशा ये स्थिति रहती है, जैसे अभी हमने ऑफर दिया था दिवाली पे, तो जरा सा टाइम लगा और उसी वक्त बुकिंग हो गई। तो हमेशा हमारे पास 3-3 महीने की वेटिंग होती है। लकीली अभी ये पॉसिबिलिटी है कि अगले 20 डेज में और 45 डेज में कुछ 2 ट्रेनिंग्स कंप्लीट होने वाली है। तो अब वो जो डिस्काउंट का ऑफर था वो खत्म हो चुका है और फी इंक्रीज हो गई है। जो 1 लाख का कोर्स था 1,10,000 का हो चुका है। अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी तो न के बराबर है, अगर कोई खास कारण आपके पास नहीं है। और इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो आपकी फी कम से कम 10 to 20% बढ़ भी जाती है। तो यहां मैं सभी लोगों से यही बात कहता हूं कि देखो, सब लोगों के लिए उतनी बड़ी ट्रेनिंग लेना जरूरी नहीं। किसी के दिमाग में अचानक से बात आती कि अरे बाप रे, लाख रुपया है तो बहुत ज्यादा होता है, तो नहीं है जरूरी आपके लिए। मैंने तो यहाँ पे आपके लिए 1000 वीडियो बना के रखे हैं जिसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये बात अलग है कि 2 साल 3 साल लगा दो आप उसको देखने में, उसको फिर से समझने में, उसको सही सिलेक्टिव लिसनिंग मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो आपको समझ में आ रहा है वो बात मान रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो नहीं मान रहे हैं। तो 1-to-1 ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं आपको सुन रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात है। जब एक पेशेंट बोले और डॉक्टर सुने तो असल में बीमारी पकड़ में आती है। उसमें आपका इनपुट बहुत मायने रखता है। तो हमको ये पता लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाता है, प्रॉफिट बनाता है तो बचा क्यों नहीं पाता है, इसको लॉसेस क्यों होते हैं, लॉसेस को 3 गुना कैसे कर लेता है, क्या चीज है जो परेशान कर रही है, इसका अपना बिजनेस क्या है, इसकी अपनी पर्सनल लाइफ क्या है। हो सकता है कुछ लोग एस्केप ढूंढ रहे, घर में बीवी के साथ बनती नहीं हो तो वो एक्साइटमेंट यहां ढूंढते हो ट्रेडिंग स्क्रीन पे। यू डोंट नो क्या चीजें आपके साथ चल रही है, वो सब आपको देखना पड़ता है। दूसरा, बचपन से जैसे आप वो पैटर्न्स बदलने पड़ते हैं तब जाके बनते हैं आप मास्टर ट्रेडर। और इस तरह का हम लोगों ने वैल्यू प्रपोजिशन बना रखा है कि जैसे ही आदमी 1,10,000 रुपया पे करेगा उसी वक्त उसको 1.5 लाख के वीडियो कोर्सेज तो लाइफ लॉन्ग मिल जाएंगे पूरी फैमिली के लिए, चाहे उनकी अगली जनरेशन भी देखे और यूज करें। दूसरी चीज, 6 मंथ कम से कम, और ग्रेस पीरियड होता है 1 मंथ 2 मंथ। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट नहीं हुआ आपका सीखना और कोर्स खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। अभी तक मैंने देखा था कि हिंदुस्तान में जब भी आदमी काम में चला जाता है और उसको काम करते करते 3 साल 5 साल हो जाते हैं, तब से उसके सीखने की आग भड़कती है, लेकिन उसके पास सीखने को वक्त नहीं होता, सीखने का सिस्टम नहीं होता। तो हमेशा अपने बच्चों को सिखाने के लिए मरता रहता है। उसको लगता है इसको म्यूजिक भी सिखा दो, इसको
स्पोर्ट्स में भी डाल देते हैं, और कुछ सीख सकता हो कंप्यूटर्स में, मुझे कंप्यूटर नहीं आते तो मैं कितना पीछे हूं अपने काम में, अपनी कंपनी में, तो इसको वो भी सिखा देता हूं। लेकिन बच्चा नहीं सीखना चाह रहा है। तो आप सीखना चाहो तो आपके लिए ऐसे सिस्टम है जो आप बच्चों की तरह रेगुलर काम करो, लेकिन आपके तो बहुत सारे रोल्स है ना। आप अपनी कंपनी के मैनेजर हैं, फिर आप इस घर को संभालने वाले हैं, आप अपने बूढ़े पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो आपको पता नहीं क्या क्या करना होगा। कहीं शादियां अटेंड करनी होगी, किसी के फ्यूनरल में जाना होगा, कहीं मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से डिजाइन किया इस कोर्स को कि आपकी कितनी भी गैप हो जाए, ये क्लासेस 1-on-1 होती है और टाइमिंग आपसे पूछा जाता है। मेरे साथ ऐसे लोगों ने भी ट्रेनिंग ली है जो इंडिया 1 दिन के लिए आते थे महीने में, और उस दिन वो 2 घंटे 1 घंटे के लिए क्लास ले लेते थे, फिर जाके उस पर प्रैक्टिस करते रहते थे अपने अब्रॉड टूर में, और उसके बाद फर्क तो आएगा ही ना। क्योंकि अगर आपने कोई एक चीज समझ ली है सही तरीके से और उस पर प्रैक्टिस करने लगे हैं तो काम बन जाएगा दोस्तों। और ये काबिल लोग ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। नहीं जानने वाले को ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन जानने वाले और सक्सेसफुल लोगों के पास एक ही क्वालिटी है कि वो हर नई चीज सीखने जानने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे खुले रखते हैं। और वो हमेशा ये नहीं बोलते आई कांट अफोर्ड इट, वो बोलते हाउ कैन आई अफोर्ड इट, कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, ये जो पैसा मैंने दिया है कितने दिनों में मैं इसको निकाल लूंगा। और जल्दबाजी में भी नहीं होते, वो अपने आप से कहते हैं कि 6 महीने में मैं इसका 2 गुना निकाल लूंगा। और यकीन मानिए दोस्तों 90% लोग तो 1 महीने के अंदर 2 गुना निकाल के बाहर हो जाते हैं। तो ये माइंडसेट देने की बात कर रहा हूं, क्लैरिटी लाइए। आज का हमारा सब्जेक्ट ये था कि आप अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि आपको ये काम करना है, और उसके लिए जो कुछ भी लगेगा 1 साल तक मैं इसी को समय देने वाला हूं। इसके बाद और भी बेहतर रास्ते होंगे, इसके बाद और भी ये हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा ये समय जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, मुझे कुछ और करना चाहिए था, पर वो 1 साल देना बहुत जरूरी है। उसके पहले अंदाजा मत लगाइए, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। अगर आपको जिंदगी में कहीं भी कुछ सॉलिड प्रोग्रेस चाहिए तो ठहरना सीखो एक सही जगह पे। आपको अगर ये कोर्सेज की डिटेल देखनी है तो speederning.com पे कोर्स डिटेल्स करके जाएंगे तो जितने सारे टॉपिक्स हैं, 100 से ज्यादा टॉपिक्स जो 6 मंथ के कोर्स में आपको एक साथ सीखने को मिलते हैं। क्योंकि 10,000 में आप इंट्राडे अलग करते हैं, फिर 10,000 में ऑप्शन करते हैं, फिर निफ्टी करते हैं, फिर बैंक निफ्टी करते हैं, फिर फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, फिर कमोडिटी, ये सब अलग अलग करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें एक साथ आप समझने वाले हैं, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन है कि जिस चीज को आप स्पेशलाइज करना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता है तो हमको पता लगता है कि आपके कैपिटल के हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से और आपके गोल्स के हिसाब से आपको क्या स्पेशलाइज करना चाहिए, और फिर वो आप सीख सकते हैं दोस्तों। अब स्टॉक्स में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पूरी टीम का सपोर्ट आपके साथ है। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, speederning.com पे जाके डिटेल्स देखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।